राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक विशेष मॉडल को प्रशासनिक अनुमति प्रदान की है। ये विशेष मॉडल क्या है और किस प्रकार से काम करेगा, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो इस विशेष मॉडल का नाम है आरटीडी मॉडल। आरटीडी मॉडल ये किस योजना के तहत या किस नीति के तहत लाया जा रहा है? राजस्थान कौशल कौशल नीति 2025 के तहत इसको लाया गया है। मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? मॉडल की फुल फॉर्म है आर फॉर रिक्रूट, यानी भर्ती करना, टी फॉर ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण प्रदान करना, और डी फॉर डिप्लॉय यानी तैनाती करना। ये मॉडल किस प्रकार से काम करेगा कि आप बेरोजगार युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप पहले चयनित करेंगे, उनको भर्ती करेंगे, फिर उद्योगों की जिस प्रकार की आवश्यकता है, जिस तरह के कौशल की उनको आवश्यकता है, उसी तरह से इन युवाओं को आप प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, और फिर उद्योगों में इनकी तैनाती यानी इनको डिप्लॉय कर देंगे। इस प्रकार से युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, और जब रोजगार प्राप्त होगा तो ये आत्मनिर्भर बन सकेंगे, आत्मनिर्भर बन सकेंगे। राजस्थान सरकार के अनुसार नई अर्थव्यवस्था और नई तकनीक के अनुसार उद्योगों को जिस प्रकार के कौशल की आवश्यकता है, उस कौशल को इस नीति के माध्यम से युवाओं में लाया जा सकेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। राजस्थान सरकार ने इसे जमीन पर उतारने के लिए किस तरह की नीति अपनाई है और इसके लिए क्या पात्रता रखी गई है, यह भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस नीति के अंतर्गत पात्रता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो बेरोजगार युवाओं के लिए ही इस मॉडल को प्रशासनिक मंजूरी हाल ही में प्रदान की गई है, और प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है कौशल एवं उद्यमिता विभाग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 50वीं बैठक में यह मंजूरी प्रदान की गई है। केवल बेरोजगार युवाओं के लिए है, और आवेदन करने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। साथ ही इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए, वो एजुकेशनल प्रोफाइल कहां से तय होगा? नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो मानक निर्धारित किए गए हैं। आप जानते हैं कि एक राष्ट्रीय ढांचा है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा तय किया गया है कि आपको किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार की तकनीकी दक्षता होनी चाहिए। इसका एक ढांचा नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क के तहत केंद्र सरकार ने तय किया है, तो उसी के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता यहां पर निर्धारित होगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, जो नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आप नियमित अध्ययन कर रहे हैं तो इसके पात्रता में आप नहीं आएंगे। साथ ही उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, उसी दौरान एक अनिवार्य विशेष मॉड्यूल भी शामिल किया गया है। अनिवार्य विशेष मॉड्यूल शामिल किया गया है 120 घंटे का, और इसके अंतर्गत युवाओं का सर्वांगीण विकास करने की कोशिश की जाएगी ताकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके, और कार्यस्थल पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब क्या है कि नई नई आवश्यकताओं के अनुरूप जिस भी तरह के कौशल की आवश्यकता होगी, वहीं पर वो कौशल प्रदान किया जा सकेगा। अब इस पूरी नीति को जमीनी हकीकत बनाने के लिए 4 मॉडल तय किए गए हैं। ये मॉडल कौन से हैं? एक मॉडल है उद्योग नेतृत्व मॉडल, दूसरे मॉडल का नाम है मानव संसाधन प्लेसमेंट एजेंसी नेतृत्व मॉडल, तीसरा मॉडल क्या है? परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी मॉडल, और चौथा मॉडल क्या अपनाया गया है? विशेष परियोजना मॉडल, विशेष योजना या परियोजना मॉडल। ये किस प्रकार से काम करेगा? ये इस प्रकार से काम करेगा कि मान लीजिए कोई भी उद्योग है,
फॉर एग्जाम्पल कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है और ये 500 लोगों की इसकी आवश्यकता है जिनमें एक खास प्रकार की योग्यता या जिनके पास खास प्रकार का प्रशिक्षण हो, तो उद्योग आएगा और 500 लोगों को चयनित करेगा, बेरोजगार युवाओं को ये चयनित करेगा, फिर उनको अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करेगा और प्रशिक्षित करने के बाद अपने उद्योग में नौकरी प्रदान करेगा, उनको रोजगार प्रदान करेगा। तो ये है उद्योग नेतृत्व मॉडल। मानव संसाधन प्लेसमेंट एजेंसी नेतृत्व मॉडल क्या है कि इसमें कोई एचआर एजेंसी होगी, ह्यूमन रिसोर्स एजेंसी होगी जो युवाओं को चयनित करेगी और चयनित करने के बाद इन्हें फिर प्रशिक्षण दिलाएगी और प्रशिक्षण दिलाने के बाद अलग अलग उद्योगों में फिर इनको नौकरी करने के लिए भेजेगी, इनका प्लेसमेंट करेगी। ठीक है। फिर तीसरा मॉडल है परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी मॉडल, यानी पूरी परियोजना को जमीनी हकीकत बनाने के लिए किसी भी एजेंसी को हायर किया जा सकता है और ये युवाओं का चयन करने के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षण देगी और फिर उद्योगों में उनका प्लेसमेंट भी करवाएगी। एक विशेष एजेंसी ही सारा का सारा काम ये करेगी। ठीक है, किसी विशेष एजेंसी को अपनाया जा सकता है। और विशेष परियोजना मॉडल का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आपको विशेष परियोजनाएं चलानी पड़े। जैसे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र हो सकता है, रोबोटिक्स का क्षेत्र हो सकता है और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, इस प्रकार के क्षेत्र इसमें शामिल हो सकते हैं। यहां पर एक बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो प्रशिक्षण एजेंसी हैं, उन प्रशिक्षण एजेंसियों के लिए सरकारी आवेदन मांगे जाएंगे, यानी उस सरकारी आवेदन के माध्यम से उनका चयन किया जा सकेगा। इसके लिए प्रशिक्षण एजेंसियों को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक तरह से दिखाना पड़ेगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से इनका चयन होगा और इनका चयन होने के बाद जो प्रशिक्षण एजेंसी युवाओं को किसी भी फील्ड में प्रशिक्षित करेंगी तो थर्ड पार्टी इनका मूल्यांकन करने के लिए आएगी, ताकि किसी भी प्रकार का जो पक्षपात है उसे हटाया जा सके, निष्पक्षता इसमें बनाए रखी जा सके और उद्योगों की जो वास्तविक आवश्यकता है उसी के अनुरूप बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। इससे पूरी योजना में एक निष्पक्षता का तत्व भी शामिल होगा और इस प्रकार से जमीनी हकीकत बना करके इस पूरी योजना को युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा सकेगा, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करने के अंतर्गत इस योजना को आप देख सकते हैं। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान आपकी आरएएस की तैयारी को संपूर्णतः कराने के लिए एक विशेष रूप से कोर्स लेकर के आया है। उस पर फोकस करते हुए आरएएस फाउंडेशन कोर्स या बैच, ये आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों ही रूपों में प्राप्त होगा। ऑफलाइन मोड की जो क्लासेस हैं वो जयपुर शाखा में चलेंगी और ऑनलाइन मोड की क्लासेस जयपुर क्लासरूम से ही लाइव आपको प्राप्त होंगी। ऑनलाइन मोड की क्लासेस, इसके अंतर्गत आपको 20 से 22 माह में राजस्थान का पूरा कोर्स प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन मोड की जो क्लासेस हैं उनको 3 वर्ष तक जितनी बार चाहे उतनी बार देखने की सुविधा आपको प्राप्त होगी। 1 वर्ष तक आरएएस प्रीलिम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की निःशुल्क सुविधा भी आपको प्राप्त होगी। तो इससे जुड़िए और इससे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इसका लाभ उठाना बेहद आसान हो जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? आज का हमारा प्रश्न क्या है? राजस्थान सरकार ने भर्ती प्रशिक्षण तैनाती मॉडल को किस नीति के तहत लागू करने का निर्णय लिया है? राजस्थान युवा नीति 2025, राजस्थान रोजगार नीति 2025, राजस्थान कौशल नीति 2025, राजस्थान औद्योगिक नीति 2025 या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।